इस टाइम हमारे साथ आदिल खान बाज़ई साहब मौजूद हैं। आदिल खान बाज़ई साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिली के हवाले से, क्या कहेंगे उस हवाले से आप? ये तो होना चाहिए, इसका राइट था। और आपको पता है कि जब 20वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने अदालत के जो इख्तियारात थे वो सारे कम करा के इस तरह जो ये तो पहले दिन से उनका होना चाहिए, उनका राइट है। और ये जो उन्होंने किया बहुत अच्छा हुआ। और हमारे आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे लीडर को और हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो सर, एक तरफ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये डील का हिस्सा है, जो रिलीफ आज सुप्रीम कोर्ट से मिला है, तो ये खबरें गर्दिश कर रही है कि ये डील का हिस्सा है। एक दूसरा ये सर कि कल जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी, उनके ज़िम्मेदारान कौन हैं, क्या वजूहात हैं उसके पीछे, और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो हम एक साल से रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि खान साहब की तबीयत सही नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। एक साल के बाद आज वो एक्सपोज हो चुके हैं। उन्हें पता है कि 27 तारीख को जो पाकिस्तान निकलेगा अब ये इनकी कंट्रोल से बाहर होगा। और कल मेडिकल रिपोर्ट जो आई है मंजर आम पे सर, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये हम फैमिली हम सब चीख रहे थे कि खान साहब की तबीयत सही नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करें। तो आज जो कल सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश किया तो उससे पता चल गया है कि खान साहब का कितना तबीयत ख़राब है। तो आदिल खान बाज़ई साहब, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पे अमल दरामद होगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, यकीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये अगर डील का कोई हिस्सा होता तो जुमा हफ्ता आपको पता है बकाया सारे जो लीडरान है वो बाहर चले गए थे। हमारे लीडर सिर्फ हॉस्पिटल तक आ रहे, ये कोई डील नहीं है। थैंक यू सर। आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा जो है वो फैसला सामने आया है। इमरान खान साहब को अडियाला जेल से अल शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से इस टाइम हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। जी मैम, आज के फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जो हमारा कंसर्न था वो यही था कि हमें खान साहब की खैरियत का पता चले। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया है, जिसके लिए हम पूरी पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये टाइम लाया कि आज इमरान खान साहब को इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा मैम, कल जो एक रिपोर्ट अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी और उसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक खबरें सामने आई थी, आपने वो रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, इमरान खान साहब को जिस तरह आज 3 साल होने वाले हैं, वो जेल में कैद हैं, ना फैमिली की मुलाकातों की इजाज़त है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, स्पेशली कल जो रिपोर्ट जमा की गई? हाँ जी, कल की रिपोर्ट मैंने बिल्कुल देखी। मुझे उस रिपोर्ट को देखने के बाद बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि वो एक झूठ का पलंदा था जो कि खान साहब के बारे में बताया गया। आप जानते हैं कि खान साहब की सेहत को लेके बहुत तशवीश थी और उसी वजह से आज हमारे वकीला ने इस बात पे जज साहब के साथ बहस की कि खान साहब की सेहत सबसे पहले ज़रूरी है। इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को अल शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया। बहुत शुक्रिया मैम आप। मैम, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। और मैं उन जजेस को सलाम पेश करती हूँ कि आज उन्होंने जो है वो स्टैंड दिया और ख़ान साहब को जो है हॉस्पिटल जो है शिफ्ट करने का फ़ैसला किया। क्योंकि जो रिपोर्ट कल आई थी उसको देख के तमाम पाकिस्तानी अवाम जो है वो शदीद तकलीफ़ में थी। आप यकीन करें, हम वो रिपोर्ट देख के हम पूरी रात जो है यही सोचते रहे कि अगर ख़ान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया गया तो उनकी सेहत जो है मज़ीद ख़राब होगी। नौबत तो यहाँ तक भी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन चले अगर आज जो है ये फैसला हो गया हॉस्पिटल का तो हम उसको बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह ताला खान साहब को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद की दरख्वास्त करते हैं। मैं ये कहूँगी कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये सुप्रीम कोर्ट के हक में बेहतर है, पाकिस्तानी जो अरबाब इख्तियार हैं उनके हक में बेहतर है। बिकॉज कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हुकूमत वक्त के ऊपर और दूसरे जो हमारे करता धरता है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया था। उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, वो अपने स्टैंड के ऊपर स्टैंड नहीं कर पा रहे थे।
खान साहब की रिहाई बहुत ही खुशाइंद है। उनका हॉस्पिटल में शिफ्ट करना बहुत ही पॉजिटिव है। शिफा इंटरनेशनल में उनका शिफ्ट करना और उनकी फैमिली की इमीडिएट रिलेटिव्स, तीनों बहनें, और खैर बुशरा बीबी तो है ही जेल में, उनकी तो मुलाकात हो जाती थी, लेकिन बाहर जो उनकी तीनों बहनें बहुत परेशान थी, उनका मिलना, उनकी मुलाकात अगर अभी शुरू हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी खान साहब के लिए और भी मज़ीद रिलीफ आने वाले हैं और बहुत अच्छा इंशाल्लाह आने वाला टाइम खान साहब के लिए बहुत, और हमारे मुल्क के लिए। खान साहब तो इस वक्त भी आज़ाद है। जो नैरेटिव खान साहब ने हमें दिया है, जो मंशूर उन्होंने हमें सिखाया, जो शऊर उन्होंने हमें दिया, उसके हिसाब से हम लोग अगर एक्ट नहीं कर रहे तो हम लोग कैद में हैं। खान साहब आज़ाद हैं, ठीक है, लेकिन एक जो फिजिकल उनकी वो जो कैद उन्होंने डाली हुई है, उसकी इंशाल्लाह अब वो जो एक पर्दा हमारे और खान साहब के दरमियान में हायल था, वो अनकरीब ख़त्म होने वाला है। और ये हम सब वर्कर्स बहुत ही पुरुमीद है, पाकिस्तानी अवाम पूरी उम्मीद है कि ये जो कोर्ट्स के डिसीजन है इसके ऊपर अमल होगा और खान साहब से आगे मुलाकात प्लस उनका इलाज एंड इमीडिएट रिहाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर के इस केस में। खान साहब की रिहाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम सब वर्कर्स की, पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ये रिहाई फ़ौरन से पेशतर अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया मैम। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है इमरान खान की सेहत को लेकर अस्पताल मुंतकली के हवाले से, दूसरा कल जो रिपोर्ट जमा की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें काफी तशवीशनाक खबरें सामने आई थी, क्या कहेंगी इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। मेरी बात सुनिए, अल्लाह अल हक है। मैंने हमेशा एक बात की है बीइंग अ मुस्लिम कि अल्लाह मुआवजा करेगा और मेरे अल्लाह ने मुआवजा कर दिखाया। और इनको इस नौबत तक ये आ गए कि खुद ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद उन्होंने अपने हाथों से खान साहब की सेहत के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, इन्होंने खुद रिपोर्ट पेश की और इनको 27 तारीख की जो कॉल दी गई थी उसके हवाले से अब इनके लिए चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके थे। बहरहाल फिर भी मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट की तकद्दुस को कमाल रखा, उन्होंने इसको बहाल रखा, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर हमारी नजरें किसी पे थी तो सुप्रीम कोर्ट पे थी। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी फैसले अच्छे आएंगे और ये नहीं कि हम पीछे हट जाएंगे या बर्दाश्त कर, नहीं, हमें खान की रिहाई चाहिए। सेहत के बाद, पहले उनकी सेहत फिर उसके बाद रिहाई, क्योंकि ये जो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इमरान खान के सिवा नहीं चल सकता, हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि इमरान खान सिर्फ अपनी बात नहीं करता, पाकिस्तान की बात करता है। उसे कोई लालच नहीं है, उसके कोई प्लाजे नहीं है, उसके कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है, उसकी कोई जायदादें नहीं है। वो सिर्फ एक सच्चा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी है। यहाँ बसता है, इस दिल में बसता है, इन दिलों में खुदा की कसम बसता है। छोटा सा बच्चा लेना, उसके दिल में भी अल्लाह ने मोहब्बत डाली है सिर्फ इमरान खान की। क्यों? इसलिए कि वो सच्चा है। इस पाकिस्तान की जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, उसको कायम और दायम रखना चाहता है। अच्छा मैम, अभी मीडिया पे कुछ खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे नून लीग की और दीगर जो मुक्तदरा है उनकी जानिब से कि इमरान खान डील करके ये सब हो रहा है, तो आपको लगता है ये डील का हिस्सा है या फिर अदालतों ने आईन और कानून के मुताबिक फैसला किया? जो नून लीग की बात करते हैं ना, उनको मेरी बात सुनो, अपने गिरबान में झांके कि उनको लीडर जब बाहर गए थे तो कैसे डील करके बाहर भागे थे। खान के पेटलस नहीं गिरे, ये याद रखिएगा। वो मर्द मुजाहिद है, वो सच्चा पाकिस्तानी है, वो डट के खड़ा है, वो कभी डील नहीं करेगा। खान ने हमेशा, जब खान के पास डील के लिए जाते थे, खान ने कहा था मेरी आला अदालतें फैसला करेंगी, मैं अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा। और आज इनके हाथ पांव इनको पड़े हुए हैं, क्योंकि खान सच्चा है, खान बेगुनाह है, खान ने कुछ नहीं किया, ये पूरी दुनिया को पता है। ये बताए ना क्या किया है खान ने, प्रूफ दे ना, कुछ लाए ना, 9 मई की सीसी फुटेज लाए ना, वो लाए ना, कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तोशा खाना बढ़ गया, हर केस बढ़ गया। और अल्लाह अल हक है, अल्लाह खान के साथ है। ये पाकिस्तानी कौम, ये माए बहनें खान के साथ खड़ी हैं, इसलिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। खुदा की कसम, आज कश्मीर का हाल आप देख लें, बलोचिस्तान का हाल देख लें, पूरे पाकिस्तान का हाल देख लें, कारोबारी हालात देख लें। और कौन ठीक करेगा आके? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ करेगा अल्लाह, लेकिन अल्लाह ने उसको जरिया बनाया इस पाकिस्तान के लिए। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं समझता हूँ कि ये एक कैदी का आईनी और कानूनी हक है जो आज की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को दिया है, और ये रूल ऑफ लॉ जिसके लिए इमरान खान ने जदोजहद की, इस अदलिया की आज़ादी के लिए, बहाली के लिए इमरान खान ने जेल काटी, और आज अदलिया ने इंडिपेंडेंट फैसला करके एक उम्मीद की
शमा रोशन की है हमारे दिलों में। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 200 से जायद बेबुनियाद और झूठे मुकदमात खान साहब के खिलाफ दर्ज है, ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच आज खुद नोटिस लेके उसका ट्रायल करेगा और खान साहब बाइज्जत बरी होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, कल जो मेडिकल रिपोर्ट अडियाला जेल से सामने आई है खान साहब के हवाले से, सेहत के हवाले से, उसमें काफ़ी चीज़ें तशवीशनाक थी, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए जी, ये चीज़ें तो हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर करती है वो रिपोर्ट कि इन्होंने जानबूझ के 7-8 माह से फैमिली के साथ उनकी मुलाकात और वकला के साथ मुलाकात पे पाबंदी आयद की हुई थी ताकि खान साहब की सेहत जो है, उनकी हेल्थ के मामलात वो लोगों तक या वो उनकी फैमिली तक ना आ सके। तो उस रिपोर्ट ने तो यहाँ कर दिया, खान प्लस 70 है, इंसान है, उसे ज़रूरत है मेडिकल ट्रीटमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंसानी बुनियादों पे अच्छा फैसला किया है, वी अप्रिशिएट इट। तो अमल दरामद हो गया इस फैसले पे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हुकूमत अमल दरामद नहीं करती तो फिर मैं समझता हूँ ये इमरान खान या PTI के साथ ज्यादती नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन है, फिर दे शुड रिजाइन। थैंक यू सर। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकली के हवाले से, पिछले 300 दिनों से इमरान खान नाहक कैद तन्हाई में रखा गया, उनकी सेहत की इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं। कल जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है, यकीन करें कि उसके बाद जो है ना, वो सारी रात दिल बहुत परेशान था। मैं सुबह 6 बजे घर से निकली हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो खुशी इस बात की ज़रूर है कि निज़ाम अदल ने अच्छा फैसला किया है, लेकिन इस बात का दुख भी बहुत है कि हमने एक अजीम लीडर के 3 साल ज़ाया कर दिए। वो अजीम लीडर जो अगर ये 3 साल उसका इक़्तिदार रहता तो पाकिस्तान इस वक्त अरूज और बुलंदियों पे होता। तो लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि यही कोर्ट के फैसले 9 महीने से बहनों के लिए भी हैं कि वो अडियाला में जाके अपने भाई से मिल सकती हैं। लेकिन हम जाते हैं तो एक SHO जो है वो सड़क ब्लॉक करके खड़ा होता है। और खान साहब की ये हालत किस वजह से हुई है? आज क्या ऐसे पीछे वैसे पर्दा हकाइक हैं कि खान साहब को अदालत ने हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए कहा है? सिर्फ हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट होना चाहिए, खान साहब को बाइज्जत बरी होना चाहिए। शिफ्ट होना कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये इन लोगों ने जो कुछ खान के साथ किया है, इन्होंने खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि खान साहब जब अदालत में गए थे वो सुपर परफेक्ट थे, वो एक खिलाड़ी थे, उनका BP का बिल्कुल इशू नहीं था। उनकी बहनें बार बार कहती हैं कि उनकी पूरी फैमिली में BP का इशू नहीं है। तो क्या हुआ ऐसा खान साहब के साथ? इंशाल्लाह जब खान साहब अस्पताल शिफ्ट होंगे और उनका इलाज होगा, हमारी दिल से ये दुआ है कि वो सेहतमंद होकर वापस आएँ। आज दिल बहुत उदास है, खुश भी है लेकिन उदास भी है, बयान नहीं कर सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है। बदकिस्मती रही है हमारी पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब भी कोई अच्छा लीडर आया है, सच्चा लीडर आया है, जिसने पाकिस्तान की बात की है, अवाम की बात की है, उसको या जेल मिली है और या फिर उसको फांसी मिली है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख बदले, पाकिस्तान की तारीख बदले और ये अजीम लीडर पाकिस्तान को अरूज और बुलंदियों पे ले जाए। और वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है, इसके अंदर इस्लामी असूल जो हैं वो राइज हों। और खान साहब के साथ बहुत ज़्यादती किया इन्होंने 3 साल में, बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादती किया। खान साहब ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। उस शख्स ने कहा था कि मैं डील नहीं करूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, और उसने ये साबित करके दिखाया। और खान साहब ने 250 मुकदमे अपने फेस किए, उनमें कुछ भी नहीं था, तब जाके इन्होंने खान साहब पे इद्दत का केस डाला। जब कुछ नहीं होता ना केसेस में, तो फिर आपको घटिया से घटिया तरीन हरकत करनी पड़ती है। आपने पूरा सिस्टम मफलूज करके रख दिया, आपने जो चाहा कर दिया, लेकिन वो शख्स आपसे नहीं डरा। वो इसलिए नहीं डरा कि वो उसके अंदर से जो है ना वो मौत का खौफ नहीं था। और जब इंसान के अंदर से मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर वो हर डर से बाला होता है। वो अजीम लीडर है, इंशाल्लाह बदलेगा पाकिस्तान, आएगा इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया मैम। यहाँ पे एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हमारे साथ मौजूद है। मैम, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको आप कैसे देखती हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी, क्या जजेस ने कहा इमरान खान की सेहत के हवाले से? कल जो रिपोर्ट जमा की गई थी उस हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, क्या पेशरफ्त हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बताइए। जी
जी मैं मिसेस शमीम आफ्ताब, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी और आज जो हमारे जजेस का रवैया था उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम आज हमारी जिस तरह से बात सुनी जा रही थी, मुझे नहीं लगता कि पहले ऐसे कभी सुनी गई हो हमारी बात। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खान साहब की सेहत की जो कल रिपोर्ट आई उस पर हम लोग भी परेशान थे तो जजेस भी परेशान थे और उन्होंने इसीलिए ये कहा कि खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। उनकी बहन को भी उन्होंने इजाज़त दी और उनके अपना जो डॉक्टर साहब हैं उनको भी इजाज़त दी कि वो जाएं और पूरी एक उनकी इंक्वायरी करें कि उनको क्या तकलीफ़ है। पूरा एक बोर्ड बनेगा और इंशाल्लाह। और आज हमें बहुत खुशी, आप जैसे देख रहे हैं हमारे वर्कर्स बहुत खुश हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि हमें आज हल्का सा एक ठंडा हवा का झोंका आया है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरह के हवा के झोंके जो झोंका हवा का आप लोगों की तरफ आया है ठंडी, मैम कहा यह जा रहा है, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि इमरान खान डील के जरिए इस तरह बाहर आ रही है, तो लगता है कोई ये डील है? जी बिल्कुल नहीं डील है। हमने पहले दिन से खान साहब ने कहा था कि हम कोर्ट से इंशाल्लाह मैं रहा हूँगा और कोर्ट ने ही आज का फैसला भी दिया है और आइंदा भी इंशाल्लाह खान साहब को जो रहा करेंगी वो कोर्ट से करेंगी, कोई डील नहीं होगी। पहले दिन से अगर डील ही करनी होती तो खान साहब कब से बनी गाला में होते। डील नहीं कर रहे, अंदर है और इंशाल्लाह कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वही हमारा फैसला करेंगी और खान साहब बनी गाला में आएंगे इंशाल्लाह। मैम सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला दिया उस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये बहुत खुशाइंद है और ऐसे ही है जैसे एक हफ्सदा मौसम में कोई एक ताज़ा हवा का झोंका, और इससे पाकिस्तान की आवाम को और उनकी फैमिली को, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा खुशी मिली है और एक सुकून और सुख का सांस ली है, क्योंकि खान साहब की सेहत के मुतालिक पाकिस्तानी आवाम को और उनकी ज़ाहिर फैमिली को बहुत ज़्यादा खदशात थे और अब इससे ज़्यादा अगर खुदा न खास्ता मज़ीद सख्ती की जाती तो फिर अवाम का जो गुस्सा है वो मज़ीद बढ़ सकता था। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। नहीं, देखिए डील अगर होती ना वो शुरू में ही हो जाती है। खान साहब 3 साल जेल में रहे, 3 साल से भी ज़्यादा, उसके अलावा उनको 8-9 महीने से कैद तन्हाई में रखा हुआ था, उस वक्त उन्होंने डील नहीं की। अब उनकी सेहत आप देखिए ना, खुद कल जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मेडिसिन उनको दी जा रही हैं, जितना उनको ओवरडोज किया जा रहा था, तो यही लग रहा था ना कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। हमारे जो पुराने हुक्मरान थे वो तो 2 हफ्ते भी नहीं गुजार सकते थे। खान साहब ने 3 साल जिस जवामर्दी के साथ मुकाबला किया इस सारे निज़ाम का और नाहक कैद का, तो खान साहब से आप डील इसको नहीं कहना चाहिए। उनको ज़ाहिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, इंसानी हकूक की बुनियादों पे भी उनका ये हक बनता था कि उनको एक अच्छा इलाज मुहैया किया जाए और उनको उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाए और उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में और उनको ऑन बोर्ड रखकर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, बहुत सुकून और सुख का सांस लिए है कि एटलीस्ट खान साहब को एक अच्छे डॉक्टर्स की निगरानी में उनको का इलाज होगा और अल्लाह ताला इसमें खैर और बरकत दे और अल्लाह ताला खान साहब को बहुत लंबी उम्र दे। उन पाकिस्तान की अवाम के लिए अल्लाह पाक उनको बहुत लंबी उम्र दे, उनके लिए उनको लंबी उम्र दे और वो पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करें इंशाअल्लाह ताला। तो ये बहुत ही एक आज के दिन की एक बहुत ही बेहतरीन खबर थी जिसकी हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। शुक्रिया। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देती हूँ कौम को, स्पेशली पीटीआई के लोगों को, कि ये कितनी खुशाइंद बात है और शुक्र है अल्लाह का कि इंसाफ पर मबनी फैसले होना शुरू हुए हैं। तो डील का नतीजा मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि अगर डील करनी होती ना तो वो 3 साल और 15 दिन 20 दिन वो जेल में और सोलिटरी कन्फाइनमेंट में ना गुजारते और पहले ही डील करके चले जाते, जैसे कि इस मुल्क के दूसरे लोगों का, हुक्मरानों का वतीरा रहा है कि वो 4 दिन के बाद डील करके निकल जाते हैं। तो डील करने वाला तो हमारा लीडर है ही नहीं और ना ही उनको ये लेबल लगाया जा सकता कि उन्होंने डील किया। ये इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ है। और सेकेंडली एक तरह का कौम की तरफ से प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ है कौम की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो इनको बिल आखिर इनको सरेंडर करना था और इनको अपराइट और इंसाफ करने वाले जजेस इनको लगाने थे जिन्होंने आके हक और सच पर मबनी एक फैसला किया जो कि उनका राइट है, जो कि आप इंटरनेशनल
प्रिजनर राइट्स के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उनको वो सारे उनकी राइट्स जो है वो वायलेट किए गए, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, उनको ट्रबल दिया गया, उनको इस तरह से उनकी सेहत के मसले इतने ज़्यादा रहे और डील नहीं किया गया प्रॉपर। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी आके एक अच्छा फैसला हुआ है और इसको मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई इसको डील बोलेगा तो ये गलत बात होगी, क्योंकि डील अगर उन्होंने करनी होती तो वो 3 साल सोलिटरी कन्फाइनमेंट में एक डेथ सेल में ना रहते और पहले डील करके निकल जाते, जबकि उनको ऑफर्स भी थी ना। तो मैं समझती हूँ कि बड़ा खुशी का मौका है और हम लोगों के तो आंसू ही नहीं रुकते थे जब ये फैसला आया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह अभी उनकी सेहत के इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होंगे और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि उनका हक भी उनको मिलेगा, उनका मैंडेट भी उनको मिलेगा। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, आप क्या कहेंगे और कहाँ से आप आए हैं? मैं बेसिकली बटाग्राम से हूँ और आज के फ़ैसले के हवाले से हम बहुत खुश हैं कि कम से कम एक बुनियाद पड़ गई है इंसाफ के हवाले से, और जो बुनियादी हक है इमरान खान का वो उनको मिलना शुरू हो रहा है। तो सर, कहा यह जा रहा है कि ये डील के ज़रिए ये चीज़ें हुई हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं सर, डील का क्या है, ये तो वर्कर्स की प्रेशर, फिर लीडरशिप ने जो फैसले लिए, जो 27 सितंबर के हवाले से हमने अपना एहतजाज के हवाले से लाएअमल बनाए, तो ये सारा कुछ उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है और हम इनको सताइश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने आज फैसला किया है, तो उनको हम शाबाशी देते हैं कि उनने एक अच्छा स्टेप लिया है।